इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? सर्वप्रथम पॉलिंग ने विद्युत ऋणता की परिभाषा दी थी। किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। ओके, कोई भी यौगिक है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब उस यौगिक में जो परमाणु उपस्थित है, जो एटम उपस्थित है, वो क्या करते हैं? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो नेचर होती है परमाणुओं की, वो ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि विद्युत ऋणता किसी विलगित परमाणु का गुण नहीं होकर बंधित परमाणु का गुण है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्या है, जो एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं तो बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में रहते हैं। ठीक है, और बनने वाला जो सहसंयोजक बंध है वो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ठीक है, O डबल बॉन्ड O। तो इसमें इन दोनों ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? सेम है। तो जो सहसंयोजक बंध बनेगा दोनों ऑक्सीजन के बीच में, वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। किंतु यदि बंध दो असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणु के मध्य बनता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर खिसक जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर दो एटम हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, तो क्या होगा कि जो बॉन्ड बनेगा उसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से परमाणु की ओर आकर्षित होंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस परमाणु की ओर आकर्षित होंगे। और ऐसा होने से क्या होगा कि जो कंपाउंड होता है उसमें पोलैरिटी आ जाती है, और जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु के अधिक निकट होते हैं उस पर डेल्टा माइनस यानी कि आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जो दूसरा परमाणु जिससे कि इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले जाते हैं उस पर डेल्टा प्लस यानी कि आंशिक धनावेश आ जाता है। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता को निर्धारित करने की विधियां। तो सबसे पहली जो विधि है वो है पॉलिंग विधि। तो पॉलिंग विधि में क्या होता है? देखिए, पॉलिंग स्केल ऊष्मा रासायनिकी गणनाओं यानी कि थर्मोकेमिकल डेटा पर निर्धारित है या आधारित है। उनका मापक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि दो विषम परमाणु कौन से? जो सेम नहीं होंगे। A और B के मध्य बनने वाला बंध 100% क्या होता है? कोवलेंट होता है। तो इस अणु की बंध ऊर्जा ध्रुवीय बंध युक्त अणु कौन से होंगे? जिसमें एक परमाणु पर, एक एटम पर आंशिक ऋणावेश होगा और दूसरे पर आंशिक धनावेश होगा। तो ध्रुवीय बंध युक्त अणु की बंध ऊर्जा से कम होगी तथा 100% सहसंयोजक अणु की बंध ऊर्जा E(a-b), इनके ही द्विपरमाणु अणु की बंध ऊर्जा E(a-a) व E(b-b) का सरल माध्य होगी। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फिर पॉलिंग के अनुसार दो परमाणु हैं, ठीक है, A एक परमाणु और B दूसरा एटम है। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर होता है वो क्या होता है? XA - XB। इसको हम इस तरह से शो करते हैं,
XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। तो इस तरह से हम दो एटम A और B के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को शो करते हैं। जो अभी हमने पिछली स्लाइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा था उसमें डेल्टा बताया गया था। यहाँ पर ये जो डेल्टा है वो क्या है, एक्चुअल में डेल्टा इक्वल टू वास्तविक बंध ऊर्जा माइनस 100% सहसंयोजक बंध की ऊर्जा होती है। हम जानते हैं कि वास्तविक बंध ऊर्जा को मापा जा सकता है, ओके, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसका, जो रियल जो होती है बॉन्ड एनर्जी उसका, तथा पॉलिंग के अनुसार 100% सहसंयोजक अणु की बंध ऊर्जा EAB, A तथा B के दिक् परमाणु अणु EAA व EBB का सरल माध्य होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, E 100% सहसंयोजक AB इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों के जो दिक् परमाणु होंगे EAA इंटू EBB हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से, ये देखिए ये समीकरण 2 है और ये 3 है, तो इससे क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू EAB माइनस अंडर रूट, ये वाला वैल्यू हम इसमें रख देंगे EAA इंटू EBB, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अब समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 हमने देखी थी XA माइनस XB इक्वल टू क्या होता है 0.208 अंडर रूट डेल्टा। तो ये जो डेल्टा की ये वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास में ये एक समीकरण नंबर 5 आ जाएगी, जहाँ पर EAB, EAA तथा EBB की इकाई किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, अब पॉलिंग स्केल पर तत्वों की विद्युत ऋणता, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता XH इक्वल टू 2.05 मानते हुए परिकलित की जाती है। किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें निकालनी है तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टैंडर्ड मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। इसकी सहायता से C यानी कार्बन तथा F यानी कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्रम से 2.5 और 4.0 प्राप्त होती है। अब ये जो समीकरण नंबर 5 हमें मिली है ये वाली, इसको ऐसा ही इकाई में लिखने पर हमारे पास में एक नई समीकरण आती है जो कि इस प्रकार है, XA माइनस XB इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। ओके, अभी जो डेल्टा है अंडर रूट, इसका मान हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि यहाँ से हमने लिया है ये पूरा के पूरा, और यहाँ पर EAB, EAA, EBB की इकाई किलो जूल पर मोल में है। तो ये ऐसा यूनिट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हमें प्राप्त होता है। सेकंड मेथड मूलिकन मेथड है। मूलिकन के अनुसार किसी परमाणु की विद्युत ऋणता आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का माध्य होती है। इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम मीन निकालें तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो उस अणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, XM इक्वल टू IE प्लस EA अपॉन 2। IE यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है और EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और XM जो है वो मूलिकन विद्युत ऋणता है। यहाँ आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मूलिकन के मान पॉलिंग के मानों की तुलना में
2.5 गुना अधिक होते हैं या उसके बराबर होते हैं। तो हम पॉलिंग के जो मान हैं उसको इस तरह से लिख सकते हैं XP इक्वल टू IE प्लस EA अपॉन 2 इंटू 2.5। यहाँ 2.5 से हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये जो मूल्यांकन की वैल्यूज होती है वो पॉलिंग की वैल्यूज से 2.5 गुना अधिक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर IE प्लस EA अपॉन 5.6 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किलो जूल पर मोल में मापा जाए तो हम समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। XM जो है वो मौलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे IE प्लस EA अपॉन 2 इंटू 96.48। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल की जो वैल्यू है वो है 96.48 किलो जूल पर मोल है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंटू 96.48 लिखा है। अगर इसको पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में लिखें तो XP इक्वल टू IE प्लस EA अपॉन 96.48 इंटू 5.6 इक्वल टू IE प्लस EA अपॉन 540। ठीक है, अब यहाँ पर मौलिकन और पॉलिंग विद्युत ऋणताओं के मध्य संबंध कैसे होते हैं तो वो हम देखते हैं कि XP इक्वल टू 0.336 इक्वल टू XM इक्वल टू 0.615 होगा और XP इक्वल टू 3.47 होगा तो इक्वल टू XM इक्वल टू 0.0595 होगा। तो ये जो समीकरण है ये मौलिकन और पॉलिंग विद्युत ऋणताओं के संबंध को शो करती है। ये जो पहले वाली है इसमें इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही जूल पर मोल में दर्शाई गई है। तीसरी जो विधि है वो है ऑलरेड-रोशो विधि। इस विधि में विद्युत ऋणता को निम्न प्रकार से परिकलित किया जाता है। तो इस विधि में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे लिखते हैं। यहाँ XA ब्रैकेट में है AR इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 अपॉन R स्क्वायर ZEFF। अब यहाँ पर XA जो है वो क्या है, वो है ऑलरेड-रोशो स्केल पर परमाणु A की विद्युत ऋणता और ZEFF है तत्व A की परिधि पर नाभिकीय आवेश, इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज। R सहसंयोजक त्रिज्या जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखा जाता है। ठीक है, यदि बंधित परमाणु की विद्युत ऋणताएं ज्ञात हो तो संभवन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना की जा सकती है। संभवन ऊष्मा की गणना किस तरह से करेंगे उसके लिए ये इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर डेल्टा HF है जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है इक्वल टू 23 सिग्मा ब्रैकेट XA माइनस XB होल स्क्वायर माइनस 55.4 N कैपिटल N माइनस 26.0 NO। यहाँ पर जो डेल्टा HF है वो क्या है, वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलो कैलोरी पर मोल। इट मीन्स इसको हम किलो कैलोरी पर मोल में शो करेंगे। XA तथा XB बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। A और B दोनों बॉन्डेड एटम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को XA और XB से शो करते हैं। NN तथा NO क्या है, यहाँ पर NN और NO जो है वो किसी अणु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है, नंबर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं का। XAR को ZEFF अपॉन R स्क्वायर के सापेक्ष आरेखित करने पर हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है और यह ग्राफ जो है उससे यह स्पष्ट होता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल
अधिक लगने पर साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। फलतः विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। अणु में किसी परमाणु की विद्युत ऋणता अन्य जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता से प्रभावित होती है। जैसे कार्बन की अगर हम विद्युत ऋणता देखें तो कार्बन की विद्युत ऋणता का मान CH4 की तुलना में CF4 में अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो H से जुड़ा हुआ है और यहाँ CF4 में कार्बन क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। तो जो परमाणु हैं वो किस परमाणु से जुड़े हुए हैं, उस परमाणु की विद्युत ऋणता से भी उस अणु की विद्युत ऋणता प्रभावित होती है। फोर्थ मेथड है जैफ मेथड। यह विधि आयनों की विद्युत ऋणता ज्ञात करने के काम में आती है। जैफ स्केल में आवेश के साथ ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा विद्युत ऋणता का निर्धारण किया जाता है और इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखते हैं xj इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल डेल्टा इक्वल टू a प्लस 2b डेल्टा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो ऊर्जा परिवर्तन है, ये जो डेल्टा है ये क्या है, आंशिक आवेश है, और a उदासीन परमाणु की विद्युत ऋणता है और b जो है वो आवेश गुणांक है। इसका मान छोटे परमाणु के लिए अधिक होता है, किसका, b का आवेश गुणांक का मान छोटे परमाणु के लिए ज्यादा होता है। तो ये 4 विधियां थी जिससे हम विद्युत ऋणता को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी विधि समझ में आ गई होगी। थैंक यू।